बताओ। हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। हैप्पी मकर संक्रांति। गुड़ दे गुड़ दे गुड़ दे। यस। हमारे यहाँ गुड़ का त्योहार सभी के घर जाते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर गुड़ मांगते हैं, जो भी है पहले का जो चलन है। और अब तो नए नए सब चल गया है, लेकिन जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको लेकर चलना जीवित ही चाहिए। जीवित रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमें सबने ही नहा धो के और एक दूसरे के जो बड़े छोटे का मतलब जो भी है वो करके प्रणाम किया, नमस्ते किया और गुड़ मिला हमें और पैसे भी देते हैं वैसे। तो हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज है मकर संक्रांति, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। ये मेरा भतीजा है और आया है आज मतलब यहाँ पे मुरादाबाद में, हल्द्वानी आया था। बच्चे वहीं हैं, खैर अकेला आया है। तो इसके भी बचपन की मुझे तो बहुत छोटी छोटी बातें याद हैं इसके साथ। मतलब जब ये हुआ था तो मैं ही थी वहाँ पर, वैसे मेरे ख्याल से उस समय ईजा थी नहीं थी मुझे वहाँ पर, पता नहीं, याद नहीं है। तो स्कूल भी जाता था तो मैं इसको लेने और लाने जाती थी। छोटा सा, बहुत ही क्यूट, आज भी क्यूट ही है वैसे, बहुत प्यारा बच्चा है वैसे भी। और माँ बाप की और भाई भाभी की कमी भी मतलब नहीं होती हमें इसकी वजह से। ये मतलब इतना मान सम्मान देता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को बधाई भी देती हूँ, और ये भी आया है तो इसके साथ भी एक कुछ बात हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि घुघुतिया त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये मैं वैसे स्टोरी है मैं आपको शेयर करूँगी। तो बाकी आज के वीडियो में तो मैं बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आगे जो भी शेयर करूँगी आप देखिएगा। तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को, और खूब अच्छे से मनाइए। और घुघुती में हमारे यहाँ उत्तराखंड में इसे घुघुतिया कहते हैं, मकर संक्रांति को घुघुती त्योहार। तो जो लोग मतलब पहाड़ के उत्तरांचल के नहीं होंगे उन्हें मतलब नहीं पता होगा, और बाकी सबको तो पता ही है। तो हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी घुघुती आप सभी को। और ईश्वर करे सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से त्योहार मनाएं। जैसा कि आज मकर संक्रांति है, इसको मकर संक्रांति को घुघुती कहते हैं उत्तराखंड में। तो घुघुती के त्यौहार में जो जो हमने किया वो साथ में चल रहा है। माता जी मुझे तिलक कर रही हैं, सभी लोगों को तिलक वगैरह करके हमने उनका आशीर्वाद लिया। घुघुती त्योहार क्यों मनाते हैं, इस पर एक पौराणिक कथा है उत्तराखंड की, तो मैं आपको सुना रही हूँ, प्लीज़ पूरी सुनिएगा। तो ये हमारे कुमाऊँ के राजा जो है, चंद्रवंश के राजा कल्याण चंद जी थे मतलब। तो उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उनके जो भी मंत्री वगैरह थे तो वो सोचते थे, मतलब चालें चलते रहते थे कि इनका कोई बेटा तो है नहीं, इनके बाद ये राज्य हमारा ही होगा। तो इसलिए वो इसी फिराक में रहते थे। तो एक बार जो है राजा वहाँ के बागधाम मंदिर गए, वहाँ उन्होंने मन्नत मांगी। तो ईश्वर की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो बड़ा हुआ, तो उसका उसका नाम घुघुती रखा। और उसके गले में एक मोतियों की माला रहती थी, जो माला उसे बहुत प्रिय थी। तो जब भी वो शैतानी करते थे तो उनकी माँ कहती थी कि अगर तुम शैतानी ऐसी करते रहोगे तो मैं तुम्हारी माला कौवे को दे दूँगी। तो तभी इस पर एक गीत है, कविता है, जो भी है कि आज काले कौवा आजा घुघुती माला खा जा। तो यानी कि उसकी माला, तो वो बच्चा डर जाता था तो शैतानी थोड़ा कम कर देता था। इसी तरीके से जब वो बच्चा मतलब बड़ा होता गया, और लेकिन उनके मंत्रियों की चिंता थी कि किस तरीके से हमारा ये राज्य हमें मिले, तो उन्होंने एक बार उसको अगवा कर लिया। उसको अगवा करके एक पेड़ के जंगल में ले गए। तो वहाँ पर जब वो जा रहे थे तो बच्चा चिल्ला रहा था, घुघुती चिल्लाने लगा और अपने हाथ में माला लेके मतलब निकाल दी गले से और हाथ पे लेके चिल्लाने लगा। तो इसको देख के कौवों ने उसकी आवाज़ सुनी और वो उसके आसपास बहुत सारे कौवे मंडराने लगे, और एक कौवे ने उसके हाथ से वो माला छीन ली और वो गया महल की तरफ को। और कौवे सब उनको चारों तरफ से घेर लिया और उन पे अपनी चोंच से मतलब मारने लगे, उनको चोंच से मारने लगे। तो वो तो भाग गए, और जो कौवा वहाँ पे गया था महल की तरफ, वो वहाँ से काँव काँव करके आवाज़ करने लगा। तो राजा लोगों ने, जब वहाँ के लोगों ने बाहर निकले और देखा कि मतलब कौवा ऐसा क्यों कर रहा, और माला देखी, तो वो समझ गए कि ये घुघुती के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। तो वो उसके पीछे पीछे गए, कौवा उड़ने लग गया, और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा है, और वो खुशी खुशी उसे घर लाए। तो उसके बाद इस खुशी में ही उन्होंने खूब सारे पकवान बनाए, जो कि जैसे कि मैं भी बना रही हूँ। और उन्होंने खूब सारे पकवान बनाए और कौवों को बुलाया, और क्योंकि वो रोज़ कौवों को देती थी और कहती थी, कौ आजा काले कौवा आजा घुघुती माला खा जा।
पूरे गांव में ये बात जब पता चली घुघुती के बारे में, तो ये सभी लोग इस त्योहार को इस त्योहार के रूप में मनाने लगे। तो इसी तरीके से हम लोग घुघुती त्योहार मनाते हैं। तो कहानी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आप देख रहे होंगे मिर्च, और इसमें मैंने आलू और मतलब प्याज वगैरह मिला के भर रखा है, जिसको हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे बाहर से बेसन लगा के। आ हा 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 हा, जिसको जिसको मुंह में पानी आ रहा है क्या? मिर्च या मिर्च से भी पानी आता है वैसे खट्टे से भी पानी आता है। तो हमने भी पूरी वगैरह बनाई। अभी हमको खजूर यानी कि घुघुती बनानी है, तो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कर पाऊंगी तो। और ये इन्होंने भी अपने आँखों का ऑपरेशन करा रखा है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम थी। माताजी बैठे हैं, भतीजा बैठा है।